वो सच्चिदानंद की उपासना करते थे, और जिस सच्चिदानंद की उपासना करते थे उसकी विषय में वो व्याख्या करते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि यही चिंतहि परमार्थवादी, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, उपजई जासु अंशते नाना, शंभु विरंची विष्णु भगवाना। वो कौन है? कहा ब्रह्म। ऐसे प्रभु सेवक बस यहीं, भगत हेतु लीला तनु गहीं। ऐसा जो पर ब्रह्म परमात्मा है वो अभी अपने भक्तों के वशीभूत होकर के लीला में स्वरूप को प्रकट कर देता है। वेद की यही मान्यता है। अजायमानो बहुधा विजायते, ऋग्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद में भी ये मंत्र है। वह अजन्मा होता हुआ भी अनेक रूपों में जन्म लेता है। अजायमान है तो अजायमान है तो अजन्मा, लेकिन बहुधा विजायते, बहुधा विजायते बने अनेक रूपों में जन्म लेता है। जो अजन्मा है वही अनेक रूपों में जन्म लेता है। कहने का अभिप्राय, जो अव्यक्त है वही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। तो यहां पर महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मनु और सुरतूपा जिस ब्रह्म की आराधना करते हैं वो कौन सा ब्रह्म है? कहा वो अगुण है, अरूप है, अखंड है, अनादि है, परमार्थवादी ऋषिगण जिसका चिंतन करते हैं, वेद जिसे नैति नैति कह करके पुकारता है, जिसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव उत्पन्न हुआ करते हैं, वो कहते हैं ऐसा जो ब्रह्म है वह भी अपने भक्तों के वशीभूत हो जाता है। भगत हेतु लीला तनु गहई, श्रुति की भी घोषणा है, यमे वैश्व वृणुते तेन लभ्य तस्यै से आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इसका अर्थ क्या होता है? वह परमात्मा जिसको वर्ण करता है उसी को मिल जाता है। यमे वैश्य ये यम एव एषः वृणुते तेन लभ्य, वह जिसको वर्ण कर लेता है उसको प्राप्त हो जाता है। और तस्यै से आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, स्वाम तनुम विवृणुते, ऐसा आत्मा, यह परमात्मा उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। स्वाम तनुम विवृणुते, इस शब्द का कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता, ये भी याद रखो। इसलिए वह परमात्मा अपने भक्तों को वर्ण करता है और उसके सामने स्वयं को प्रकट कर देता है। अरे जो अनंत रूपों में प्रकट हुआ है उसको एक और रूप में प्रकट होने में कौन सी बाधा उपस्थित करेगा? बोला सोचो। जो अनंत रूपों में प्रकट है, जिसके लिए वेद ने घोषणा की सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, उसको एक और विशेष रूप में प्रकट होने में बाधक कौन बनेगा? इसलिए मनु शत्रुपा प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं उस प्रभु को अपने आंखों से देखना चाहता। भगवान प्रसन्न हो गए, पूछा भाई तुम क्या चाहते हो? कहा मैं तो आपका दर्शन चाहता हूं। कहा किस रूप में चाहते हो? कहा आपके अपने रूप में। कहा मेरा तो कोई रूप ही नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है। कहा जो इतने आपके रूपों की व्याख्या करते हैं, कहा मेरा तो विराट रूप है, वो देखोगे तो तुम डर जाओगे। अर्जुन के सामने विराट रूप जो दिखाया भगवान ने, तो थोड़ी देर बाद अपना आंख बंद कर लिया और कहने लगा महाराज मैं तो जल्दी इसे समेटो, नहीं तो मैं तो यही ढेर हो जाऊंगा। मैं आपके इस विकराल रूप को देख नहीं सकता। और अभी तो पहचान कर रहा था कि परमात्मा है मेरा, यानी पूज्य है, श्री कृष्ण है। और थोड़ी देर बाद कहने लगा आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, मैं तो आपको पहचान ही नहीं रहा हूं। हे महात्मा आप बताओ हो कौन आप? भगवान मुस्कुराए, कहा इतने जल्दी भूल गए तो मुझे? अभी तो प्रार्थना करते रहे कि हमें अपना विराट रूप दिखा दो, और जब मैं तुम्हें अपना रूप दिखा रहा हूं तो मेरे से पूछ रहे हो कि आप कौन हो? तो भगवान ने कहा मनुष्य रूपा से कि भाई मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा जो रूप है वो तो विराट रूप है, और विराट रूप को तुम देखना चाहते हो? कहा नहीं प्रभु, फिर कौन सा रूप देखना चाहते हो? परमात्मा का कोई रूप नहीं है,
लेकिन जिस रूप में भगवान को भक्त देखना चाहता है, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अब मनु शत्रुपा ने कहा कि मैं तो आपको उस रूप में देखना चाहता हूं जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सुगम अगम यही निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। ये अभिलाषा व्यक्त की। कहा प्रभु मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूं जो स्वरूप शंकर जी के हृदय में निवास करता है। उस स्वरूप को देखना चाहता हूं जिस स्वरूप के दर्शन के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक प्रयत्न किया करते हैं। उस स्वरूप को देखना चाहता हूं जो भुषुंडी के हृदय रूपी मान सरोवर का हंस है। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, भुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में हंस रूप से जो स्वरूप विराजमान रहता है, उसको मैं देखना चाहता हूं। जब ये प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा एवं मस्त। तो भगवान कहां से आए? भगवान कहीं रहता नहीं, उसका कोई अलग इससे निवास स्थान नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेरे राम तो सब में रम रहे हैं, कण कण में रमने वाले राम, जो प्रत्येक कण में रमा हुआ है, इस प्रकृति के प्रत्येक पार्ट में रमा हुआ है, जो प्रकृति से अभिन्न है, वह कहां से आएगा और कहां जाएगा? तो तुलसीदास जी क्या लिखे? मनु शत्रुपा की प्रार्थना सुन करके भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। वो कहीं से आए गए नहीं, वो तो विश्ववास है। विश्ववास माने कण कण में निवास करते हैं। जो प्रभु कण कण में निवास करते हैं वो कहां से आएंगे और कहां जाएंगे? इसलिए वो कण कण में निवास करने वाले प्रभु वहीं प्रकट हो गए। जिस समय देवताओं ने पृथ्वी की दुख भरी कहानी सुनकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उस परमेश्वर की खोज प्रारंभ की, तो सब मिलकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा पृथ्वी से कि भाई मेरा इसमें कोई बस नहीं चलेगा। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। मैं कुछ नहीं कर सकता इसके विषय में। कहा तो फिर कहा तुम सभी मिलकर के चलो शंकर जी के यहां, क्योंकि जान महेश राम प्रभुताई। राम की प्रभुता को महेश जानते हैं, शंकर जी जानते हैं। तो सब मिलकर शंकर जी के पास चले गए। अब शंकर जी के पास जब गए तो पूछने लगे कि भाई कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, परमात्मा कहाँ है जाकर जिससे हम पुकार करें, गुहार लगावें। तो उसमें कुछ ऋषियों ने कहा पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, अपन बैकुंठ चले, वहां भगवान रहते हैं। कुछ ने कहा कि नहीं, कौ का पैनी दिवस प्रभु सोई। किसी ने कहा क्षीर सागर के पास चलो, वहीं भगवान निवास करते हैं। भगवान शंकर ने कहा तही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जब सबने अपनी अपनी बात कर ली तो सबने कहा कि भगवान शंकर से पूछिए ना कि प्रभु कहाँ रहते हैं, ये जानते हैं ज्यादा। जान महेश राम प्रभुताई। तो शंकर जी से जब पूछा गया कि प्रभु कहाँ रहते हैं, तो शंकर जी ने क्या उत्तर दिया? शंकर जी ने यही उत्तर दिया कि मेरे प्रभु तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां प्रभु न रहते हो। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह सर्व रूप में समान रूप से व्याप्त हैं प्रभु। कहा तो सब जगह व्याप्त हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? कहा प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कहा मैं जानता हूं कि प्रभु सब जगह हैं, लेकिन वो प्रकट होते हैं प्रेम से। भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। भक्ति ही समर्थ है, श्रेष्ठ है, जो उस निराकार परमात्मा को साकार रूप में प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। वही
जो पहले मंत्र में मैंने बताया था, भगवान शंकर ने यही कहा कि वह अग जगमय है। अग जगमय माने जड़ और चेतन दोनों प्रभु का स्वरूप है। यस्य पृथ्वी स्वरूपम शरीरम और यस्य आत्मा शरीरम। बृहदारण्यक उपनिषद में परमात्मा के दोनों स्वरूप बताए गए। उपनिषद कहती है यस्य पृथ्वी शरीरम, ये पृथ्वी जिस परमात्मा का शरीर है। इसी प्रकार से और भी कई शरीर बताए, और उसी क्रम में आखिर में बताया यस्य आत्मा शरीरम, ये आत्मा जिसका शरीर है। यहां आत्मा किसके लिए है? जीवात्मा के लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि जीवात्मा स्वयं परमात्मा का प्रकाश है, वो शरीर कैसे हो सकता है उसका। कहा तो फिर कहा यहां आत्मा शब्द का प्रयोग बुद्धि के लिए है। गीता में, उपनिषदों में बहुत जगह बुद्धि के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। गीता में भी भगवान ने बुद्धि के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मनो बंधुर आत्मयोरिपुरात्मन, छठे अध्याय में। एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्यात्मान आत्मनि जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, तीसरे अध्याय में। वहां पर भी आत्मा शब्द का प्रयोग बुद्धि के लिए है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वरूप में है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रकट तभी होगा जब आपके पास प्रेम होगा। अग जग में सब रहित विरागी, जड़ रूप में प्रभु है, चेतन रूप में प्रभु है, लेकिन प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। जैसे अग्नि प्रेम से प्रकट की जा सकती है, कहीं भी चले जाओ हर एक जगह अग्नि का वास है, कहीं से भी आप अग्नि प्रकट कर सकते हो, कहीं से भी प्रकट कर सकते हो। बोले जल से भी? बोले हाँ, वेद की यही घोषणा है। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्य सएव अग्नि सलिले सन्निविष्ट। जैसे जल के प्रत्येक कण में अग्नि व्याप्त है, उसी रूप से परमात्मा जड़ चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त है। पहले जब पश्चिम के वैज्ञानिक पंडितों ने ये मंत्र पढ़ा तो वो हंसी उड़ाते थे कि देखो ये भारत के ऋषि कितने नासमझ थे। वो कहते हैं स एव अग्नि सलिले सन्निविष्ट। वो कहते हैं जैसे जल में अग्नि व्याप्त है वैसे ही परमात्मा सब में व्याप्त है। भला जल में कभी अग्नि होती है? अरे अग्नि को बुझाने के लिए तो जल डालते हैं ना ऊपर से, तो जल में अग्नि कहाँ है? लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके घोषणा कर दी कि जल अग्नि के पिंड के सिवा और कुछ है ही नहीं, जल क्या है? अग्नि की अभिव्यक्ति है, अग्निरापः। अब लोगों की समझ में आ गई कि हाँ, जल के प्रत्येक कण में अग्नि व्याप्त है। तो वेद कहता है कि परमात्मा सर्व रूप में अभिव्यक्त हुआ है, और ये सारा का सारा विश्व परमात्मा का ही अवतरण है। और गोस्वामी जी बता रहे हैं कि परमात्मा जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जैसे आप चाहें, श्रद्धा हो, प्रेम हो, प्रयत्न करें तो हर एक स्थान से अग्नि प्रकट हो जाएगी। कहा ऐसे यदि आप प्रयत्न करें तो हर एक स्थान पर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगे। और यहां पर आप देखिए, मनु और शत्रुपा की प्रार्थना को सुनकर परमात्मा प्रकट हो गया। कहां से प्रकट हुआ? कहा भक्त बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। जिसका विश्व में वास है, कण कण में वास है, वह भगवान मनु शत्रुपा के सामने प्रकट हो गया। कहा भगवान अकेले ही आए थे? बोले नहीं। कहा तो फिर प्रार्थना तो किया था ना कि वेद जिसको नेत नेति कहता है वो हमारे को दर्शन दे दे। लेकिन वहां भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान अकेले नहीं थे। तुलसीदास लिखते हैं जब भगवान प्रकट हुए मनु शत्रुपा के सामने तो वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। तो उस परमात्मा श्री राम के बाम भाग में वह आद्या शक्ति परमेश्वरी उपजई जासु अंश गुण खानी अंगड़ित लक्षी उमा ब्रह्माणी
जिसके एक एक अंश से अनंत ब्रह्माणी, अनंत लक्ष्मी, अनंत उमा उत्पन्न हुआ करती हैं। भृगुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिसके भृगुटी विलास मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ करता है, वही सीता उस पर ब्रह्म परमात्मा राम के बगल में विराजित है। कहने का अभिप्राय कि ब्रह्म जुगल स्वरूप है। सीतायुक्त ब्रह्म, सीतायुक्त राम और निराकार राम। राम जब भी साकार होगा तो सीतायुक्त होगा, याद रखना। जब भी साकार होगा तो सीतायुक्त होगा, क्योंकि बिना प्रकृति के पुरुष साकार हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने बताया आपको कि बिना ईंधन के आग प्रकट हो ही नहीं सकती। जब भी आप कहीं आग देखेंगे तो ईंधन से युक्त पाएंगे। ऋग्वेद में ऐसे प्रश्न हैं, यजुर्वेद में ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे। ये वैज्ञानिक तो आज खोजने लगे हैं इस बात को, पश्चिम के लोग तो आज थोड़ा थोड़ा जान पाए हैं। ऋग्वेद का ऋषि आपस में प्रश्न उत्तर करते हैं तो पूछते हैं कि भाई ये अनंत काल से सूर्य जल रहा है, इसका अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? किससे ये जल रहा है? आखिर इसका ईंधन क्या है? जो अग्नि जलती है तो किसी ईंधन से जलती है, तो ये सूर्य रूपी जो अग्नि जल रही है, इसका ईंधन क्या है? ऋषि पूछता है दूसरे ऋषि से, तो दूसरा ऋषि उत्तर देता है, सोमेन बलिना सूर्य। क्या इस सूर्य की अग्नि सोम है, ईंधन सोम है। सोम से ये सूर्य प्रज्वलित हो रहा है। और आश्चर्य ये है कि सोम से सूर्य प्रज्वलित होता है और सूर्य की किरणों से पुनः सोम उत्पन्न होता है। ये आश्चर्य है। और उसी सोम को पुनः यानी ईंधन के रूप में सूर्य प्रयोग करके प्रज्वलित होता रहता है। और ये अखंड रूप से चल रहा है, अखंड रूप से ये ज्योति चल रही है। सोमेन बलिना सूर्य, ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि ये सृष्टि सारी शक्ति और शक्तिमान की अभिव्यक्ति है। परमात्मा केवल निराकार ही नहीं है, परमात्मा केवल साकार ही नहीं है, परमात्मा निराकार भी है, परमात्मा साकार भी है। जब वो साकार होता है तो प्रकृति सहित होता है, और जब निराकार होता है तो वो क्या है कोई जान ही नहीं सकता। ये नहीं कह सकते कि उस समय वो प्रकृति रहित होता है, ये भी नहीं कह सकते आप। जैसे परमात्मा अव्यक्तावस्था में अज्ञेय है, अज्ञात है, ऐसे प्रकृति भी तो उस समय अभिव्यक्त नहीं होती। परमात्मा के प्रकाश में ही तो प्रकृति का भी आविर्भाव होता है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने बात समझाई है, और 9वें अध्याय में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। और रामायण में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि परमात्मा के इशारे मात्र से एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। परमात्मा के इशारे मात्र से वह प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। लवनि में समह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। उसके अनुशासन में, उसके इशारे से, उसके निर्देश मात्र से वह उसकी शक्ति, पराशक्ति, परमेश्वरी अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करती है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभा। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह उद्भव कारिणी है, स्थित कारिणी है, संहार कारिणी है। ये तीनों शक्तियां वही है। वही सृष्टि का निर्माण करती है, वही सृष्टि का पालन करती है, और वही सृष्टि को समेट लेती है अपने में। सांख्य दर्शन में इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। उसमें समझाया गया है कि जैसे एक बाजीगर अपने जादूगरी से अपने झोले से अनंत चीजें पैदा करता रहता है और सब फैला देता है, और फैला करके तमाशा दिखाता है सबको, और तमाशा दिखा करके जब तमाशा पूरा हो जाता है तो सबको समेट कर फिर उसे अपनी थैली में डाल लेता है। ऐसे वह परमेश्वरी
अनंत ब्रह्मांडों को प्रसारित करके, और थोड़े समय पश्चात जब उसकी क्रीड़ा पूरी हो जाती है, सब अनंत ब्रह्मांडों को समेट करके अपने अंदर भर लेती है। मैंने एक पद में संकेत किया है, धूल से ही फूल को खिला के लहरा के जग, धूल में मिला ले, यह तेरी प्रभुताई है। ये परमेश्वरी की महिमा है। तो परमेश्वर और परमेश्वरी दो नहीं हैं, राम और सीता दो नहीं हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, कहियत भिन्न न भिन्न, कहने के लिए दो हैं, दो है नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। उनका संबंध कैसा है? कहा जैसे गिरा और अर्थ। मैं बोल रहा हूं शब्द, और इसका अर्थ यदि आप लोग न समझें तो इतने ध्यान से मेरी बात सुन सकते हैं? नहीं सुनेंगे। आप शब्द सुन रहे हैं या अर्थ सुन रहे हैं? आपसे कोई पूछे कि आप मेरा शब्द सुन रहे हैं या अर्थ सुन रहे हैं, क्या बताएंगे आप? अर्थ सुन रहे हैं। यदि शब्द सुनते होते सब उठकर धीरे धीरे चले जाते हैं करके, और क्या कहते? कहते कुछ बोल तो रहे, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शब्द सुनते हैं उस समय। लेकिन शब्द के साथ जब अर्थ आप सुन रहे हैं तो आप ध्यान का एकाग्र करके दत्तचित्त होकर के आनंद ले रहे हैं उसमें, क्योंकि आनंद जो है वो शब्द में नहीं है, अर्थ में है। क्या समझे? शब्द में आनंद नहीं। अभी कोई कड़कड़ का शब्द यहां होने लगे तो उसमें आनंद लेंगे आप? नहीं लेंगे ना। और ऐसा शब्द हो जिसको आप समझते ही ना हो तो उसमें आनंद लेंगे? उसमें भी नहीं लेंगे। तो उसी शब्द में आनंद मिलता है जिसका अर्थ समझ में आता हो। तो व्यक्ति अर्थ सुनता है, शब्द नहीं सुनता। बात समझे? तो यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम। परमेश्वरी तो गिरा है, वाणी है, और राम उसके अर्थ है। राम अर्थ है, सीता जो है क्या है? वाणी है। गिरा है, वाणी है, और राम उसके अर्थ हैं। क्या वाणी और अर्थ को अलग अलग किया जा सकता है? क्या राय है? यदि मेरी आवाज यहीं तक रह जाए तो क्या आप उसका अर्थ समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इन दोनों को अलग अलग करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। नोबडी कैन क्रिएट एनी लाइन, दिस इज ए साउंड एंड दिस इज ए मीनिंग। कैन वन क्रिएट इट? नो, इम्पॉसिबल। इसलिए गिरा अर्थ जल बीच सम, और जल और उसकी तरंगे, समुद्र के किनारे जाकर देखिए तरंगे उठ रही ना, क्या उन तरंगों को आप समुद्र से अलग कर लेंगे? क्या नहीं करेंगे। समुद्रों के बिना तरंग का कोई अस्तित्व हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, वह पराशक्ति परमेश्वरी वाणी है और राम उसके अर्थ हैं। इसी प्रकार से राम समुद्र हैं और वह परमेश्वरी उनकी तरंग है। तो जैसे तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, ऐसे सीता राम से भिन्न नहीं है, और जैसे अर्थ वाणी से अलग नहीं है, ऐसे राम सीता से अलग नहीं है। ये दोनों एक ही, कहियत भिन्न न भिन्न। कहने में दो हैं लेकिन दो हैं नहीं ये। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। ऐसे श्री सीताराम के मंगलमय पावन चरणार बिंदु की मैं वंदना करता हूं, जिसको खिन्न, खिन्न भक्त प्रिय। खिन्न कहते उदास को। उदास आदमी भगवान को बहुत प्रिय है। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, भाई ये बात मेरे को तो जचती नहीं। यदि आपका लड़का हंसता खेलता आपके सामने आवे तब आपको अच्छा लगता है, और यदि अंग्रेजी का 8 बनाकर ऐसे करके आवे तब अच्छा लगेगा? कैसे अच्छा लगेगा बताओ तो? खिन्न होकर के, खिन्न माने उदास। खिन्न शब्द का अर्थ होता है उदास। ये बहुत खिन्न है माने उदास है। तो आपको उदास अपना लड़का अच्छा लगता है या हंसता खेलता? क्या बताएंगे? हंसता खेलता अच्छा लगेगा ना। तो तुलसीदास ने कहा कि जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिस सीताराम को खिन्न बहुत परम प्रिय है, तो क्या आज से हम खिन्न रहना शुरू कर दें क्या कि भगवान हमें प्रिय प्यार करें? मैं भगवान का परम प्रिय बन जाऊंगी इसलिए मैं खिन्न रहूं? कहा नहीं नहीं। क्या तो फिर यहां खिन्न माने क्या होता है? कहा खिन्न माने उदास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कौन सा उदास? राम के प्रति उदास नहीं, राम के सामने उदास नहीं। तिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जो संसार से उदास होकर के, क्या समझे? हाँ समझ में आई बात। जो संसार से उदास होकर भगवान की तरफ मुंह कर लेता वही उसको प्रिय है।
और यदि कहा कि एक कंधे पर संसार रहे, दूसरे कंधे पर भगवान बैठ जाए, न हो, दोनों एक साथ न होई। भगवान कहते हैं भाई देखो, मुझे तो अनन्यता प्रिय है, अनन्यता। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चेताः सततं यो माम स्मरत नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं हमें अनन्यता प्रिय है। भक्तिरव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति मुझे प्रिय है, व्यभिचारिणी भक्ति प्रिय नहीं है। क्योंकि भगवान, मैं तो ये नहीं कहता कि भगवान भारत के थे लेकिन मैं ये तो जरूर कहूंगा कि भगवान भारत में उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान भारत में उपदेश दे रहे हैं, और भारत में आज भी सैंक्टिटी ऑफ सेक्स बहुत महत्व की बात रखी जाती है। क्या समझे? यदि किसी पुरुष को यह पता चल जाए कि मेरी स्त्री जो है मेरे सिवा और भी किसी को प्यार करती है, क्या राय है? यहां तो होते हैं यहाँ पश्चिम में तो पति अलग होता है और फ्रेंड अलग होता है। कुछ दिन पति के साथ घूमती रहती है, कुछ दिन फ्रेंड के साथ घूमती रहती है। क्योंकि यहाँ तो जानते हैं सबके फ्रेंड नहीं आए, इसलिए कोई बुरा नहीं मानता लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं चलता ना। तो भगवान ने कहा हमें तो भक्तिरव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए, व्यभिचारिणी नहीं। व्यभिचारिणी माने आधा इधर आधा उधर नहीं चाहिए। हमारे भारत में एक बड़े अच्छे संत थे, उनका नाम था विनोबा भावे। मैं कुछ दिनों तो उनके साथ रहा हूं। तो कभी बैठते तो विनोद में कहते, कहा देखो बावरे, ये लोग एजुकेशन वाले जो हैं, तो यहाँ भी शायद वैसा नियम हो, एजुकेशन वाले जो हैं वो यदि 35% नंबर आ जाए तो उसे कहते तू पास हो गया। यदि 50% आ जाए तो कहते तू सेकेंड डिवीजन में पास हो गया, और यदि 60% आ जाए तो कहते तू फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। वो कहते हैं इन भले आदमियों से पूछो कि इनकी धर्म पत्नी यदि आवे और उससे पूछे कि भाई तू मुझे कितना प्यार करती है, और वो कहे कि मैं तो 60% आपको प्यार करती हूँ, तो क्या उसे फर्स्ट डिवीजन में पास कर देंगे ये? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो पूछेगा कि 40% का वाला कौन है दूसरा। तो इसी रूप से कहा कि ये योग्यता की मापतौल क्या करते हैं? मापतौल योग्यता की पूर्ण रूप में होती है, परसेंटेज में नहीं होती। इसी रूप से प्रेम की मापतौल भी पूर्ण रूप में होती है, आधा इधर आधा उधर नहीं होता। भगवान ने कहा भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अर्ति जन संसदि। और अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए भगवान ने स्वयं उपाय बताया, विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर जन संसदि। ये दो बातें जब आएंगी तब अव्यभिचारिणी भक्ति होगी। एक तो अपने चित्त को केवल परमात्मा में लगाओ, विविक्त देव सेवित्वम, और अर्ति जन संसदि, और दुनिया से अर्ति माने उसमें रति न हो, उससे विरति हो जाए, अर्ति हो जाए, उससे खिन्न हो जाओ, उदास हो जाओ। दुनिया की तरफ से जो खिन्न है वही परमात्मा की तरफ प्रसन्नता से जा सकता है। और जो दुनिया में भी रत रहे और भगवान से कहे कि भगवान तू मेरा ये भी कर दे, तू मेरा ये भी कर दे। हमें कभी कभी हंसी आती है जब देखता हूं कुछ लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, गड़ुआ दो गड़ुआ जल चढ़ा देंगे, बड़ी श्रद्धा होगी, उसमें दूध थोड़ा मिला देंगे, और एक गड़ुआ जल चढ़ाएंगे तो 50 चीजें भगवान से मांगेंगे, भगवान मेरा ये कर दे, भगवान मेरा ये कर दे, भगवान मेरा ये कर दे। और सही बताऊं आपको, यदि कुछ दिनों तक सोमवार को जल चढ़ाए और जो काम करना था वो नहीं हुआ तो जल चढ़ाना बंद कर देते हैं, कहते मर प्यासे तू हमने इतना जल पिलाया, तूने मेरा काम नहीं किया। यानी लोगों की ये चाह, इसको व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं, अब व्यभिचारिणी नहीं है। यहां पर भगवान की प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा किसकी है? अपने कामना की पूर्ति की। तो भगवान को अपनी कामना की पूर्ति का माध्यम बनाते हैं लोग। खैर हमें इसमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि भाई अर्थार्थी भी मेरे ही भक्त हैं। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सभी ज्ञानी भक्त तो नहीं हो सकते, अर्थार्थी भक्त भी तो भगवान के ही भक्त हैं। फिर भी भगवान जिसको वर्ण करते हैं, जिसको प्राप्त होते हैं, जिसके लिए सुलभ हैं, वो कौन है?
कहा वो तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी। जो नित्य युक्त योगी हैं उनके लिए सुलभ है भगवान, सबके लिए सुलभ नहीं है, होते हुए भी नहीं है। मनुष्य शत्रुपा के चरित्र को देखिए आप। और परमात्मा और परमेश्वरी ये दो नहीं हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ जब विवाह होता है, विवाह वैदिक पद्धति में, तो वहाँ पर एक मंत्र है जिसमें बताया जाता है कि ये जो वर है ये विष्णु स्वरूप है और जो कन्या है ये लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को विष्णु स्वरूप वर वर्ण कर रहा है। वहां पर वो दोनों दूसरे रूप में नहीं देखे जाते। और वेद का निर्देश होता है ये जो विष्णु स्वरूप वर को लक्ष्मी स्वरूपा कन्या वर्ण कर रही है, ये हमेशा जैसे विष्णु और लक्ष्मी, नारायण और लक्ष्मी अलग अलग नहीं, जैसे राम और सीता अलग अलग नहीं, ऐसे वह आज से दोनों अलग अलग दो तत्व नहीं होंगे। ये सिद्धांत बना है हमारे यहां। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवती और भगवान ये दो नहीं हैं। ये सारा विश्व जो है भगवती और भगवान की क्रीड़ा है। इसलिए तुलसीदास जी ने इसका अनुसंधान करके, प्रत्यक्ष करके मनुष्यों के सामने घोषणा की। क्या घोषणा की जानते हो? सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या ये जगत जो है सीताराम में, यहां जितना नारी तत्व है सब सीता है और जितना पुरुष तत्व है सब राम है। किसी भी योनि में, किसी भी अवस्था में, किसी भी वर्ग में। और भगवान शंकर ने पार्वती को राम तत्व का अवबोधन कराते हुए अध्यात्म रामायण में यही बताया कि हे प्रिय, दुनिया में जितनी स्त्रियां हैं, नारी तत्व है, जिसको फीमेल कहिए आप अंग्रेजी में कहना हो तो, वो सारा का सारा परमेश्वरी है। और जहां भी कहीं पुंग तत्व है, पुरुष तत्व है, वो सारा का सारा परमेश्वर है। इन दोनों के सिवा सृष्टि में और तीसरी कोई वस्तु है ही नहीं। और इसी बात को ऋषि दुर्गा सप्तशती में भगवती की प्रार्थना करता हुआ कह रहा है, विद्या समस्ता देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमंब एतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। कहता है भगवती, दुनिया में जितनी विद्याएं हैं सब आपका स्वरूप है। दुनिया में जितनी स्त्रियां हैं सब आपका स्वरूप है। वो चाहे पशु की हो, पक्षी की हो, कीट की हो, पतंग की हो, यहां तक कि जड़ पदार्थों में भी जो पदार्थ बीज रूप से अंकुरित होता है, उस बीज में दो दाने होते, दो फांके होती हैं अलग अलग। और वैज्ञानिक इसे जानते हैं कि उसमें से एक फांक जो है वो नर होती है और दूसरा फांक मादा। क्या समझे? एक ही से संबंधित होती है, दूसरा सी से संबंधित होती है। जब अन्न को देखिए, उसमें उसको छिलका हटाइए तो अंदर से दो दाले निकलेंगे, अलग दो फांक निकलेंगे। तो उसमें आधा स्त्री तत्व है, आधा पुरुष तत्व है। उन दोनों के योग से ही अंकुरित होता है। हर एक बीज की यही स्थिति है। कोई भी बीज आपको अकेला नहीं मिलेगा। तो सृष्टि में सर्वत्र आपको सीताराम के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाणी। ये तुलसीदास जी की घोषणा है कि ये सारी सृष्टि सीताराम में है। और वो कहते हैं मैंने जाना है, मैंने माना नहीं है। डोंट बिलीव दैट दिस यूनिवर्स इज ओनली प्रोजेक्शन ऑफ नेचर एंड स्पिरिट। तुम्हें विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि ये सारा विश्व सीताराम का स्वरूप है। जानने की कोशिश करो, प्रयत्न करो और फिर जान सकते हो। तो तुलसीदास जी ने कहा मैंने जाना है, सिय राम में सब जग जानी, मानी नहीं, मैंने जाना है, अनुभव किया है, ये परम सत्य है। और आप जानते हो कि सुनी सुनाई बातों पर तो विश्वास नहीं किया जाता। और ऐसे महापुरुष यदि कह दे कि मैंने जाना है, देखा है, तो वहां अविश्वास के लिए तो कोई स्थान ही नहीं होती। और आज भी कोई जो जानना चाहे वो जान सकता है कि सारा विश्व श्री सीताराम का स्वरूप है। प्रकृति और पुरुष का स्वरूप है, परमेश्वर और परमेश्वरी का स्वरूप है।
उमा और महेश्वर का स्वरूप है, राधा और कृष्ण का स्वरूप है, लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप। एक ही तत्व के ये अनेक नाम हैं, ये याद रखना। ये नहीं समझना कि राधे कृष्ण अलग हैं, सीताराम अलग हैं, उमा महेश्वर अलग हैं, लक्ष्मी नारायण अलग हैं। ऐसा नहीं है। एक ही के ये अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ऐसा महर्षि व्यास देव ने अपने विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है। उस परमात्मा के ही अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। अनेक रूपों में उसी की आराधना हम करते हैं। इसलिए उसी का पावन चरित्र सीताराम का चरित्र है। और सीताराम के चरित्र में धर्म का गूढ़तम रहस्य निहित है। यदि आप लोग धर्म के गूढ़तम रहस्य को जानना चाहें तो सीताराम के चरित्र को समझने की कोशिश करें। यहां पर 5 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें आज 1 दिन पूरा हो गया, 4 दिन का और है। और 4 दिन तक हम आप लोगों को सीताराम के रहस्यमय स्वरूप की व्याख्या समझाएंगे। क्यों समझाएंगे सीताराम के स्वरूप की व्याख्या, और वो भी मैं बताऊं आपको। मैं कोशिश करूंगा कि रामायण से ही समझाऊं। वेद शास्त्र तो मैं बोलता ही रहता हूं हमेशा, और उसमें जगह जगह पर मैं उसको उद्धृत जरूर करूंगा। लेकिन इस समय एक बहुत महत्व का समय चल रहा है। 21 अगस्त को, जो अगस्त गया है अभी, गोस्वामी तुलसीदास जी के 499 जन्मदिन पूरे हुए हैं। 499। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो आप सभी जानते हो। आप सबके पूर्वज जब भारत से गए सूरीनाम में, तो उनके साथ धर्म ग्रंथ के नाम से क्या था? हनुमान चालीसा और तुलसीकृत रामायण की पोथी, यही था। और सत्यनारायण की कथा, उनके लिए यही धर्मशास्त्र था। और आज भी भारत में जितना धर्म का प्रचार, धर्म की आस्था रामचरितमानस के द्वारा प्रतिष्ठित की गई हो रही है, उतना अन्य किसी ग्रंथ के द्वारा नहीं है। और रहीम खान खाना ने जो कहा था कि हिंदुआन को वेद सम तुर्कहि प्रगट कुरान, वो सही माने में आज रामचरितमानस ऐसे ही काम कर रहा है। हमारे भारत में गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति भी जब कोई समय आता है दुख का, तो तुरंत वो बोल देता है कि भैया काहे बदे दुखी हो रहे हो ही है सो जो राम रच राखा। तुरंत कहेगा। यदि कोई पीड़ित है, दुखी है, और उससे कहो कि आज आपको बड़ा दुख हो रहा, वो तुरंत कह देगा कि ना ना, दुख की बात क्या है भैया, इसमें दुख की बात क्या है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये तुलसी की चौपाइयां मनुष्य के अंतरतम में प्रविष्ट हो चुकी हैं, उनके रक्त के साथ एक हो चुकी हैं। और तुलसी मानव मात्र के इस समय मार्गदर्शक सिद्ध हो चुके हैं। भारत में वाल्मीकि और व्यास के पश्चात कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसकी वाणी को करोड़ों की तादाद में लोग पढ़ते हों और अपना आदर्श मानते हों। कोई दूसरा नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान आचार्य हुए हैं, आचार्य शंकर ऐसे, लेकिन उनकी वाणी को भी सारा भारत नहीं पढ़ता और न मानता है। लेकिन तुलसी की वाणी को भारत का प्रत्येक संप्रदाय आदर के साथ पढ़ता और स्वीकार करता है। वहां चाहे द्वैतवादी हो, चाहे अद्वैतवादी हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी हो, चाहे द्वैताद्वैतवादी हो, चाहे विशुद्धाद्वैतवादी हो, किसी भी सिद्धांत का अनुयायी क्यों न महापुरुष हो, रामायण को आदर के साथ स्वीकार करता है। इसलिए तुलसीदास जी की कृति जो है वह आज हिंदू धर्म का अवलंबन बन चुकी है। और उस महापुरुष का ये 500वां वर्ष चल रहा है। 12 अगस्त को, आने वाले 12 अगस्त 1997 में 500वीं वर्षगांठ उनकी पूरी होगी। तो ये पंचशती चल रही तुलसीदास जी की। इसलिए मैं जहां भी जा रहा हूं आजकल, तुलसीदास जी की इस पंचशती के उपलक्ष्य में ही मैं राम कथा सुना रहा हूं लोगों को। अमेरिका में भी, कनाडा में भी, इंग्लैंड में भी, मैं जहां भी रहा हूं, यही मैंने निश्चय किया है कि सर्वत्र इस वर्ष राम कथा सुनाऊंगा। भारत में भी बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं तुलसी पंचशती महोत्सव के उपलक्ष्य में। इसलिए
यहाँ पर भी जो 9-10 दिन का मेरा कार्यक्रम है, आपको सभी जगह ये राम तत्व की व्याख्या सुनने को मिलेगी। तुलसी की महिमा, तुलसी के द्वारा जिस सिद्धांतों की प्रतिष्ठा हुई है मानव मात्र के लिए, जिसको समन्वय सिद्धांत कहते हैं। तुलसीदास जी ने किसी एक पक्ष की प्रतिष्ठा नहीं की, उनके सिद्धांत का नाम है समन्वय सिद्धांत। मैं जब अध्ययन करता था गुरुदेव के चरणों में, तो एक दिन मैंने जिज्ञासा बस गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, ये कोई द्वैतवादी हैं, कोई अद्वैतवादी हैं, कोई त्रैतवादी हैं, कोई द्वैताद्वैतवादी हैं, कोई विशिष्टाद्वैतवादी हैं, कोई शुद्धाद्वैतवादी हैं, कोई अचिंत भेदाभेदवादी हैं, इतने वाद भारत में प्रचलित हैं। तो इसमें से हम जिस सिद्धांत के अनुयायी हैं गुरुदेव, जो हम आपसे पढ़ रहे हैं, ये कौन सा सिद्धांत है? तो हंसने लगे। उन्होंने कहा, भाई हमारे आचार्य ने समन्वय सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, हम समन्वयवादी हैं। हम किसी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करते कि जितने वाद हैं ये सब एक पक्ष को लेकर हैं। जहाँ पर अद्वैतवाद है वहाँ पर यह बताया गया कि आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है, शरीर की चर्चा ही नहीं वहाँ पर। तो बिना शरीर के आत्मा की कोई गति हो सकती है? क्या राय है आपकी? बिना शरीर के आत्मा की कोई गति हो सकती है? आत्मा के अस्तित्व का ही पता नहीं चलेगा, गति कहाँ से होगी? तन बिनु भजन वेद नहीं वरना। इसी रूप से जो त्रैतवादी हैं वो 3 तत्वों को स्वीकार कर लेते हैं। जीव अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है। जो द्वैतवादी वो कहते हैं आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जो द्वैताद्वैतवादी है वो कहते हैं कुछ परमात्मा जीवात्मा एक है, कुछ अलग अलग है। जैसे कोई कहे कि आधी बात तो ऐसे हो गई लेकिन आधी ऐसे हो गई, ये तो ऐसा होता नहीं। लेकिन समन्वय सिद्धांत में हर एक तत्व का अपना अस्तित्व है और उसकी महत्ता है। और तत्व समन्वयात की सीख दी है भगवान व्यासदेव ने अपने ब्रह्मसूत्र में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी समन्वय सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। और उन्होंने किसी आचार्य का नाम नहीं लिया। नाम किसका लिया? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोती। कहा नाना पुराण निगम आगम आदि ग्रंथों का जो मूल तत्व है, मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत को मैं इसमें अभिव्यक्त करने जा रहा हूं, भाषा में अभिव्यक्त करने जा रहा हूं। तो उस महापुरुष ने मानव के संपूर्ण जीवन को एक दृष्टि से देखते हुए, सभी की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए, उस परम लक्ष्य की प्राप्ति में सभी की महत्ता को स्वीकार करते हुए जिस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है, जो मानव मात्र को इस संसार रूपी ताप से विमुक्त करने के लिए परम औषधि है, उस सिद्धांत की व्याख्या मैं आप लोगों को यहाँ श्री सीता और राम के पावन चरित्र के माध्यम से सुनाऊंगा। आज का ये कार्यक्रम ही विश्राम पाता है। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और कल फिर मिलेंगे यहाँ पर, फिर आगे की बात आपसे करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।